बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाजरीन इकराम, आजकल मुल्क में बाज़ गश्त है टेक्नोक्रेट सेटअप की। टेक्नोक्रेट सेटअप क्या है और कौन कौन से लोग बाहर से पाकिस्तान में आ चुके हैं, किन किन लोगों से बात हो रही है और कितने माह में, क्या एक माह के अंदर अंदर या एक माह से भी कम अरसे में ये हुकूमत चार्ज संभाल लेगी और कितने अरसे के लिए ये हुकूमत जो बनेगी, और जो फिर अब अपोजिशन है मौजूदा इमरान खान साहब, उनका क्या रद्द-ए-अमल है और जो हुकूमत है वो क्या चाहती है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, पहले ये बताते चलें, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई बढ़ गई थी और महंगाई बढ़ने के बाद फिर जो उस वक़्त की अपोजिशन जमातें थी, उन्होंने महंगाई मार्च निकाला। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत महंगाई हो गई और इस तरह के वो वादे वहीद करके फिर उन्होंने सारे जो ये मुश्तरका तौर पर इनके कुछ इत्तेहादी थे सबको साथ मिलाकर तहरीक अदम इत्तेमाद के बाद फिर एक हुकूमत बनी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये राय पाई जाती थी कि शायद ये डॉलर नीचे ले आएँ, पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आएँ, महंगाई जो है वो कम हो जाए, डीज़ल, पेट्रोल, गैस, दीगर जो अशियाए ज़रूरत, आटा, चीनी, ये सब चीज़ें जो कि आम लोगों की ज़रूरत है ये नीचे आ जाएं। मगर हुआ कुछ ऐसे कि नीचे आने की बजाय ये तो ऊपर से ऊपर चली गई। महंगाई की शरह देखी होगी आपने कि कैसे बढ़ गई और अच्छे खासे पैसे कमाने वाले जो इस वक्त मकरूज़ हैं, या तो वो 15 दिन पहले पैसे खा चुके होते हैं या पूरे एक माह की तनख्वाह पहले खा चुके हैं। ये तनख्वाहदार लोगों का हाल है। महंगाई जो शरह गुर्बत है वो 40-42% से ऊपर है और मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त, अल्लाह ना करे कोई ऐसी हो, क्योंकि फिर यही फैसला सोच कर किया गया कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए। टेक्नोक्रेट सेटअप में जो नुमाया नाम आजकल सामने आ रहे हैं, एक तो शब्बर जैदी साहब हैं, उनके टीवी शोज़ में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आए हैं जिस बना पर इस बात की तस्दीक हो गई कि ये बातें पसे पर्दा तो हो रही थी, लेकिन अब बातें ये खुल गई हैं कि टेक्नोक्रेट जो सेटअप है, केयर टेकर कह लें या कुछ कह लें, वो आ जाएगा। उसकी एक वजह तो ये भी है कि IMF अब जो मौजूदा हुकूमत है इसको कर्जा नहीं देगा मज़ीद, और मज़ीद मुश्किलात इस हुकूमत की बढ़ती जा रही हैं और इनको कोई कर्जा देने को तैयार नहीं। टेक्नोक्रेट जो सेटअप आएगा, यानी कि टेक्नोक्रेट यानी कि वो लोग जो टेक्निकल तौर पर माइशत के माहिर हों, जिनमें हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं, शब्बर जैदी साहब पहले ही पाकिस्तान में थे, रज़ा बाकर साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक वो भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, क्योंकि ये जो केयर टेकर सेटअप टेक्नोक्रेट का होगा तो इन लोगों ने माशत का तो कुछ ना कुछ मुश्किल फ़ैसले करके उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम जो है, अवाम पिस जाएगी मज़ीद, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं जैसे कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी साहब, ये ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते क्योंकि इनको अवाम की मुश्किलात का एहसास होता है, क्योंकि इन्होंने फिर 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद अवाम में वापस जाना होता है। अवाम की जो बातें होती हैं वो फिर सुननी पड़ती हैं इन लोगों को, सियासी लोगों को। जबकि टेक्नोक्रेट आए, उन्होंने फैसले किए और चले गए। ये सारी बातें ही इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है और जो वादे वहीद इन्होंने अवाम से, अपने इत्तेहादियों से या जिनसे भी किए थे, उनमें बुरी तरह नाकाम हो गई है। डॉलर नायाब है, LCs खुल नहीं रही, मुल्क में ये सूरत हाल है कि महंगाई का आलम है और हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया है, वो ये कि अपने जो केसेस थे उनको माफ़ करवाया है। हम कोई इमरान खान हमारा चाचे का बेटा या ताए का बेटा तो है नहीं। नाज़रीन इकराम, ये आपको और मुझे भी नज़र आता है, मैं भी एक तनख्वाहदार बंदा हूँ। जब मेरी सैलरी एक माह पीछे चली जाए, समझें कि मैं दिसंबर की सैलरी नवंबर में खा चुका हूँगा,
تو کیا حال ہوگا. اسی طرح حال سب دوستوں کا ہی ایسے ہے، چاہے وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں یا ہزاروں میں کما رہے ہیں. جو 15 16 یا 25 ہزار والے ہیں وہ تو بچارے بہت ہی مشکل میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے، اور لگتا ہے کہ یہ آسان ہونے جا رہی ہیں. محترم ناظرین کرام، بنگلہ دیش 16 دسمبر 1971 کو ہم سے علیحدہ ہوا. آج اس کے مقابلے میں اس کا 1 ٹکا ہمارے 2 روپے 16 پیسے، گویا کہ ہم تو 1 ٹکے کے نہیں رہے. ان لوگوں نے ہمارا وہ حشر کر دیا ہے. چلو عمران خان کچھ بہتر تھا، اس سے پہلے والے کچھ بہتر تھے، تو لیکن یہ جو حکومت آئی ہے 9 اور 10 اپریل کے بعد، اس نے تو عوام کو صرف اور صرف ریلیف کیا دینا تھا. اپنے قرضے معاف کروائے، اپنے کیسز معاف کروائے. ان کے اتحادی بھی اب اسمبلی میں بولتے ہیں کہ یہ صرف اپنے کیسز تو فوری معاف ہو جاتے ہیں، اور عوام کا کیا ہوگا. اب جس طرح یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے یہ اتر جائے، اترے بھی اس طریقے سے کہ ہم پہ کوئی یہ نہ وجہ آئے کہ یار ہم تو آئے تھے، ہمیں تو پھر انہوں ہٹا دیا گیا اور پھر اس طرح کر دیا گیا کہ یہ جو حکومت ہم سے لے لی گئی. اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. یہ ہمارے فیصلے نہیں، کسی اور کے فیصلے ہیں، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، تو پھر یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے. لیکن محترم ناظرین اکرام، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ 22.5 کروڑ عوام، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور جو آزاد کشمیر کی عوام ہے، یہ ساری ہی اپنی ہی عوام ہے. تو اس پر جو رد عمل آیا ہے اپوزیشن کا، یعنی کہ عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہیں وفاق میں، ان کے حماد اظہر صاحب تو ایک سخت بات بھی کہا گیا کہ اس سے بہتر ہے تو پھر مارشل ہی لگ جائے. چلو وہ تو ہم تسلی کے ساتھ رہیں گے نا. تو یہ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا اگر ٹیکنوکریٹ حکومت آتی ہے عمران خان صاحب اور جو اس وقت اپوزیشن ہے، پھر ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. بہرکیف جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی خیر کرے، ہم سب کی خیر کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو بہتر ہو وہ کرے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے خیال. ملتے ہیں پھر کسی نئے پروگرام میں، نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.